स्वागत है एबी न्यूज दिल्ली में। हमारे चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे पत्रकारिता दिवस की। जी हाँ, आज पत्रकारिता दिवस था। पत्रकारिता दिवस जो कि भारतीय रत्न अवार्ड से पत्रकारों को नवाजा गया। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया गंगा विहार में। मनाने वाले जो थे वो थे शाहनवाज सिद्दीकी, नौशाद अंसारी, फारूक मंसूरी, हुस्ना हाशमी और इरशाद अंसार, जिन्होंने आज ये प्रोग्राम किया। आज उसमें मुख्य अतिथि के रूप में तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा भी पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों को सम्मानित किया। साथ ही स्कूली छात्र जो बच्चे थे उनको भी सम्मानित किया गया। देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मुझे कॉल आया तो मैं काम करती हूँ, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं तो मैं ऑल इंडिया के लिए काम करती हूँ। ये जिनके बारे में अभी सर ने बताया, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, मिस्टर IAS मोइनी जी। ये आज उन्हीं के बिहाफ पे मैं आज बात कर रही हूँ, क्योंकि उन्हीं के रेफरेंस से मुझे आज यहाँ पे बुलाया गया। आरिफ जी से मेरी मुलाकात हुई और उन्हीं को मेरे बारे में बताया और मुझे सम्मानित करने के लिए यहाँ पे बुलाया गया। तो मोइनी जी जो है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और उनके जो जज हैं अजय मलिक जी हैं, जो आज वो आज ये दुनिया में नहीं रहे। तो हमें भी सुन के बहुत बुरा लगा कि वो यहाँ पे आने वाले थे, ये प्रोग्राम अटेंड करने वाले थे, बट ये कारण की वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाए। तो हर एक केस को जस्टिस दिलाने के लिए बहुत ही भागदौड़ करते हैं और आप कभी भी उन्हें कॉल कीजिए, कभी भी उनसे ये मांगिए, मदद मांगिए, हमेशा तट पे खड़े रहते हैं मदद करने के लिए। तो उनके भी हाथ पे बस ये 2 शब्द ही बोलने थे मुझे। सो थैंक यू। अगर वो आज यहाँ पे आते हैं तो अच्छा रहता, बट उनके भी हाथ पर मैंने आप लोगों को बता दिया। और रही बात मेरी, तो मेरा तो छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दे ही दिया है। इसके अलावा महिलाओं पे होने वाले अत्याचारों पे मैं ज्यादा काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं महिलाओं पे पूरी तरीके से अच्छे से निभाती हूँ। आप लोगों से भी विनती है, आपके आस पड़ोस में, आपके घर परिवार में आपकी बच्चियाँ, आपके बच्चे अच्छी तरीके से शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे लाइन लगे उनको पढ़ाई लिखाई की, और गलत चीज के खिलाफ आज हर किसी ने आवाज उठानी है। आज वो टाइम ही नहीं रहा है कि गलत देखने के बाद में घर में चुपचाप बैठे रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ये 2 शब्द में बोल के थैंक यू बोल के सेवक भी हैं और हमारे संगठन में साथ रहते हैं, कांधे से कांधा मिला के चलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने हमारे साथ दौरे किए हैं। लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ अभी फारूक मंसूरी साहब नजर नहीं आए। मुझे ITO हेड ऑफिस भी जाना है अभी, और एक प्रोग्राम हमारा UPSIDC के था, वहाँ भी मुझे जाना था। लेकिन फारूक मंसूरी साहब क्योंकि हमारे कांधे से कांधा मिला के चलने वाले साथी हैं और हर जगह हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे मीडिया प्रभारी भी हैं, राष्ट्रीय प्रभारी हैं, तो वो पूरे देश को देख भी रहे हैं हमारे साथ। और हम ये चाहते हैं कि ये जो चैनल है हमारे, मेरी तो ये दरख्वास्त है अपनी यूनाइट जो मुस्लिम फेडरेशन है हमारी, मंसूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारा उत्तराखंड में प्रोग्राम था। मैंने वहाँ से भी ये बात कही थी इस मंच के माध्यम से कि हम अपने चैनल क्यों नहीं खोलते। क्या मुसलमानों पे पैसा कम है? आज की तारीख में मुसलमानों पे इतना पैसा है, अगर वो चाहे तो मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं, वो चाहे तो अपने विद्यालय खोल सकते हैं, और वो चाहे तो अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं। लेकिन अगर ध्यान नहीं देते तो इस न्यूज़ के ऊपर नहीं देते जिसने हमें दबा रखा है। आज की तारीख में मुस्लिम कम्युनिटी को दबा रखा है, इसकी आवाज़ को दबा रखा है। जब तक हमारे अपने चैनल नहीं होंगे, मेरा एक न्यूज़ पे जाना हुआ, मैंने उनसे रिपीट पे बैठा हुआ था, मैंने उनसे सवाल किया, बल्कि हमारे चौधरी साहब थे, तहजीब चैनल के नाम से उनका चैनल चलता है, तो मैंने उनके सामने मशवरा रखा कि हम अपना चैनल क्यों नहीं चलाते भाई। ऑल ओवर इंडिया में सारे काम मुस्लिम कम्युनिटी कर रही है, लेकिन अगर नहीं कर रही तो न्यूज़ के माध्यम से कोई बात हमारे आगे तक नहीं पहुँचाता। इसके लिए मैं अपने लोगों से ये अपील करूँगा कि हम लोग हर चीज़ का चंदा करते हैं। मैंने उत्तराखंड से जब इसका प्रोग्राम रखा और मैंने जब
अनाउंसमेंट करा कि मैं इसके लिए न्यूज चैनल के 5 लाख रुपए मैं अपनी तरफ से दूंगा, तो जितने कम्युनिटी के लोग थे उन सबने 5-5 लाख का ऐलान किया। तो मैं कहता हूँ बड़ी चीज नहीं है कि हम आगे बढ़ जाए, लेकिन हमारे लोग इतने बैकवर्ड हैं, इतने छुपे हुए लोग हैं, इतने छुपे रुस्तम हैं कि हर चीज पे पैसा खर्च करते हैं। गाड़ियों में पैसा लगा देंगे, मकानों में पैसा लगा देंगे, नहीं लगाएंगे पैसा तो एजुकेशन के ऊपर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम एजुकेशन से बैकवर्ड हैं। और इसी लाइन को आगे लाने के लिए हमने सबसे पहला माध्यम उत्तराखंड से शुरुआत की है कि हम इंशाल्लाह पहला काम यूनिवर्सिटी से शुरू करेंगे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरू करेंगे, ताकि हमारे बच्चे। अभी मैं कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम के साथ बैठा था, जब वो मंत्री थे यहाँ दिल्ली सरकार में, कुछ बच्चे बाहर मुल्क में जा रहे थे जो फ्री ऑफ कास्ट पढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, एजुकेशन में आगे कैसे जाएंगे। मैंने उनसे कहा भाई ये पिछड़े वर्ग में तो हम लोग भी आते हैं, बैकवर्ड तो हम लोग भी आते हैं, ओबीसी में हम लोग भी आते हैं, आपने मुस्लिम बच्चों को नाम क्यों नहीं रखा। बात केजरीवाल तक पहुंची हो, उसमें हमारे 4 या 5 बच्चे एडजस्ट हुए। तो आज हम इतने बैकवर्ड हो चुके कि हमें वो बच्चे 5 बच्चे भी दिल्ली सरकार से ये नहीं मिले कि हम उनको यूएस से भेज सके पढ़ाई के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट जो दिल्ली गवर्नमेंट भेज रही है, 55 बच्चे भेजे। तो हम इतना बैकवर्ड हो चुके हैं भाई, अगर हम कहीं नौकरी की भी बात करते हैं तो हमारे बच्चे एजुकेशन में मिलते ही नहीं हमें, कि किसी के सामने इस बात को रखें कि हमारे बच्चे आगे बढ़ जाएं। अभी मोहिम साहब ने हमारे डीएम बने, मुरादाबाद से मैं गया उनकी सभा में, उन्होंने बुलाया और मेरे जो उत्तराखंड की टीम थी पूरी पहुंची और उत्तर प्रदेश के लोग मेरे साथ थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो डीएम बने, हमें बड़ी खुशी, हम उनको बधाई जाके दी। तो हौसला अफजाई कब होती है जब हमारे लोग आगे स्टेट पे चल कर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक संस्था भी हमारी चल रही है, सबको उनके मालिक हैं मोदी चेयरमैन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह 5 डीएम उनके यहाँ से बने, उसी संस्था से बने। अगर हम लोग इकट्ठा होकर एक यूनाइट चलाएं तो ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे आगे न बढ़े, बल्कि हम अपने उत्थान के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए, अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अपने न्यूज़ चैनल अपने बनाने चाहिए मुसलमान, और उस पर पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इंशाल्लाह मैं इन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया। अल्लाह इनको और आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए, इनके चैनल को आगे उत्थान करने की तौफीक अता फरमाए और तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। संगठन है, तो अगर ये मिलकर चाहें तो कोई काम मुश्किल नहीं है, बस चाहें, पब्लिक को उसके लिए जागरूक करें, उनका सहयोग नहीं बिल्कुल मिलेगा। तो मैं हाजी जी से गुजारिश करता हूं कि हो सकता है अल्लाह ताला आपके ही हाथों ये अच्छा काम करा दे, कोई एक चैनल की या पर शेयर हो रहा है, लेकिन एक सब्सक्राइबर गेन करना लोहे के चने चबाना जैसा है, क्योंकि आप कंपटीटर बहुत हैं, यूट्यूब पर बहुत कंपटीटर हैं। चलिए उस बात पर बाद में आऊंगा। भाई मेरे पास वक्त कितना का वो बता दो मुझे, बोलने 5 मिनट है, 10 मिनट है। इस वक्त हमारे मंच पर मौजूद है हमारे हाजी आरिफ मंसूरी साहब, जिन्होंने 47 बिरादरी के किस्से बहुत सारे मेरे पास, लेकिन वक्त बहुत कम है, इसलिए शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताते चलता हूँ आपको। बहुत लंबा वक्त लिया इनकी भी खिदमत में काम करते हुए तमाम लोगों की, माशाल्लाह देश भर का दौरा करा इन्होंने, मुझे भी मौका मिला कि मैं देश भर की सच्चाइयाँ दिखा सकूँ। अभी भी अगर आप माशाल्लाह, एक तो लेकिन मुझे शुरुआती बात जो कहनी थी वो बड़े अफसोस के साथ कहने लगा, ये पत्रकारिता दिवस है। पत्रकारिता दिवस में 50% से ज़्यादा यहाँ पर पत्रकार लॉबी से जुड़े हुए लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि शायद पत्रकार ही पत्रकारों की बात रिकॉर्ड करने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है कि पता नहीं ना जाने पूरे प्रोग्राम में जब हम किसी नेता के यहाँ से, माफ़ी के साथ चाह रहा हूँ, मैं भी इस बात में शामिल हूँ, जब हमें कोई पैकेज मिलना, उसने बेचारे इतनी मेहनत करी, उसको बोल रहे, तो हालांकि देखो इनका आरपीएन साहब का बड़ा सहयोग रहा है फारूक भाई के साथ, हमारे साथ, तमाम लोगों के साथ। खैर, तो अगर किसी के पास ट्राइपॉड है, और अभी थोड़ी बहुत देर में वसीम तुम भी ट्राइपॉड लेकर अपने, मेरी जो ट्राइपॉड है वो लगाओ यहाँ पर। हमारे ट्राइपॉड कहाँ फारूक भाई? फौरन लगाओ। अच्छा खैर, वापस 2019 में एक इंसिडेंट हुआ था बुलंदशहर के अंदर। वो इंसिडेंट क्या हुआ था, जिसमें उमा भारती ने ये कहा था कि मैं किसी भी चीज़ को टारगेट नहीं कर रहा, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। जिस पर उमा भारती ने एक समुदाय विशेष के लिए कहा था कि 25 लाख लोगों का जमावड़ा इसीलिए लगाया हुआ है कि यहाँ पर बुलंदशहर के अंदर अप्रिय घटना हो सके।
ये स्टेटमेंट 5 साल पुराना 2019 को उठा के देख सकते हैं। जो मैं कह रहा हूँ ऑन एयर पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन वो अपनी घटना बुलंदशहर चंद्रावटी की, जिसमें एक इंस्पेक्टर मरा था और एक लड़का जो 3 बहनों का इकलौता भाई था वो मरा था उसके अंदर, उस घटना के अंदर। सारी तरफ जो गोदी मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है, चाटुकार मीडिया है, पत्रकार हैं, उन पत्रकारों ने एक तरफा लहर दिखाई पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए। पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए तमाम मीडिया वहां पर चैनल लग गए, तमाम चीज हो गए। हम भी एक छोटे से यूट्यूबर थे SBI 24/7 के। हमारे बैग के अंदर एक हैंडलर था, एक हमारे जेब में मोबाइल था और एक माइक था। जिस दौरान मैं वहां मैं भी दुआ में शामिल होने के लिए गया था, लेकिन मैंने अपनी पत्रकारिता की जिम्मेदारी को समझते हुए मुझे लगा कि मुझे शायद इज्तिमा छोड़कर, और इस वक्त वहां से कुछ किलोमीटर 20-22 किलोमीटर होगा लगभग, चंद्रावटी पहुंचा। चंद्रावटी पहुंचने के बाद चारों तरफ आगजनी हो रही थी, चारों तरफ कहीं गाड़ियां जलाई जा रही थी, थाने फूके जा रहे थे, बैरिकेड्स लगे हुए थे, बिल्कुल जाने की परमिशन नहीं थी। पत्रकारों को खुद डर लग रहा था, मुझे भी जान का डर था, मैं भी हाथ मास रहा था। लेकिन सच्चाई ये दिखानी थी कि असल में ये गाय वाली जो घटना है, ये सही में एक समुदाय विशेष पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो सही है या गलत है। और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो वहां पर खुद जो गैर मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने मेरे माइक पे कहा जो लड़का वहां जाट समुदाय का जो बच्चा मरा था, जवान लड़का 19-20 साल का, और इंस्पेक्टर जो सुबोध मरा था, उस लड़की की 3 बहनों ने, उसकी मां ने मेरे चैनल पर गवाही दी कि यहाँ पर कोई भी हमारा मुस्लिम भाई इस तरह की अप्रिय घटना नहीं कर सकता। जिसको गोदी मीडिया छुपा रही थी उसको ग्राउंड पर जाकर हमने दिखाया और ये कोशिश की कि असल में घटना किसने की है और ये राजनीतिक फायदे के लिए की गई है और इल्जाम किस पर लगाया जा रहा है और किसको इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है और कैसे हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे का जान का दुश्मन बनाने की कोशिश की जा रही है, उत्तर प्रदेश को आग में झोंकने का काम किया जा रहा है। और जब वो एक अदना से पत्रकार ने दिखाया तो वो रातों रात पूरे देश के अंदर वायरल हो गया और हमारा उत्तर प्रदेश हिंदू मुस्लिम के आग में झुकने से बच गया। ग्रेट। तो ये वो इंसिडेंट था जब मेरी ये वीडियो नॉमिनेट हुई नेशनल मीडिया अवार्ड के लिए कन्वेंशन हॉल में। ये मेरे सहयोगी, मेरे दोस्त बैठे हैं यहाँ पर, मेरे लोनी से, ये जानते हमने कैसी कैसी यातनाएं सही है ईमानदाराना पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए। किसी ने हम पर रास्तों पर लगाने की कोशिश की, किसी ने हम पर पाकिस्तान से आया, किसी ने बांग्लादेश से आया और उन लोगों ने ये समझ लिया था कि शायद आज के बाद हम पत्रकारिता की दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी शायद रवीश कुमार जी के हम जैसे कुछ भक्त जिंदा हैं जो अपनी जान माल हर चीज की कुर्बानी करके देश के अंदर ईमानदारी को, देश के अंदर सच्चाई को, देश के अंदर भाईचारे को जिंदा रखने के लिए खुद जिंदा है। और जिंदा इसलिए है क्योंकि आप जैसे लोगों की ताकत, कहीं ना कहीं आप जैसे साथियों की ताकत, हमारे हार्फिन जैसे सदरों की, अध्यक्षों की रहनुमाई कहीं ना कहीं हमें मिल रही है। लेकिन अब मैं अपने एक और अहम बात पर आता हूँ। जेल चला गया था। एथिक्स, आज के पत्रकार एथिक्स नहीं पढ़ रहे कि हमारे रूल रेगुलेशन क्या है, आर्टिकल 19 क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। बगैर संविधान के पढ़े, बगैर अपने एथिक्स पढ़े, रूल रेगुलेशन पढ़े, पत्रकारिता को अपना तलवार के उधार पर चलना है जिस पर कब आपके 2 टुकड़े होकर इधर गिर जाए, नहीं कुछ कहा जा सकता। जब आपके पास एजुकेशन होगी, चाहे वो पत्रकारिता के फील्ड में, अगर झोला छाप डॉक्टर होगा तो कैसे किडनी का ऑपरेशन करेगा, ऐसे झोला छाप पत्रकार बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये तो आज सबसे बड़ा ऑपरेशन है। पत्रकारिता को छोटी मोटी वो नहीं कि आपने यूट्यूब पे चैनल बना लिया, आपने माइक पकड़ लिया, आपने 2-4 फोटो खिंचवा लिया, हो गए पत्रकार। आपको ये नहीं पता एसपी से कैसे बात करनी है, डीएसपी से कैसे बात करनी है, चुनावी माहौल कैसे दिखाना है, क्राइम की रिपोर्टिंग कैसे करने के बारे में नहीं है। लेकिन ये दैनिक हिंदी न्यूज़पेपर के मालिक हैं, मैं इनको कांग्रेचुलेशन करता हूँ और आप लोगों से अपील करता हूँ आप लोग जो है इनकी फाइनेंशियली भी हेल्प करें ताकि ये पत्रकारिता दफन होके ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आप एडवोकेट भी हैं और लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और लोगों की खिदमत करने में जुटे हुए हैं आजकल। कि वो पवन शर्मा ब्यूरो हेड को, तिरछी नगर के जो ब्यूरो हेड हैं उनको भारतीय रत्न अवार्ड समारोह में उनको अवार्ड से नवाजा जा रहा है।
आकर उनको अपने कर कमलों द्वारा उनको अवार्ड प्रदान करें। सब लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें तो सब लोग खड़े होंगे, सब लोग हाथ लगा दें। एक पत्रकार साथी को सम्मानित किया जा रहा है, फील्ड के योद्धा हैं ये लोग। ऐसा कोई भी पैसा अपने घर पर ना लेकर जाएं जिससे आपके बीवी, बच्चे और आने वाली पीढ़ियां परेशान हों। हक लाल की कमाई के साथ जुड़े। मेरी ये इल्तिजा है आप सब लोगों से, और पूरे पंजाब में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई काम हो तो फारूक मंसूरी जी हमारे साथ हैं। पूजा मैम ने काफ़ी अच्छा बोला, हाजी साहब बोलकर गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने भी ये काम किया। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे तालीम के बारे में सबने कहा कि तालीम के बारे में बोलना चाहिए। असल में तालीम के लिए जो पहला गुरु है वो माँ है, और ये माँ उस बच्चे को, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, दुनिया में लाने से पहले जो 9 महीने अपनी कोख में रखती है उस बच्चे को, वो तालीम वहीं पर हो जाती है। महाभारत आपने शायद सुनी होगी या देखी होगी, अभिमन्यु का नाम सुना होगा आपने। तो अर्जुन का पुत्र था वो अभिमन्यु। 9 महीने में गर्भ में रहने पर ही उसको चक्रव्यूह के बारे में नॉलेज हो गई थी। तो गर्भ धारण करने के बाद जो एक माँ 9 महीने जिस चीज़ को पढ़ती है, सुनती है, देखती है, वही उसकी लाइफ बच्चे की, चाहे वो बेटी है या बेटा है, वो उसका कैरियर बना देता है। आज के बच्चे मोबाइल से एक्चुअल हो चुके हैं। कोशिश करें, ये एक नशा जो मोबाइल का बच्चों को लग चुका है, ये 2-2.5 साल से शुरू हो जाता है। कई बार 6 महीने का बच्चा भी मोबाइल पर ही चलता है। अगर उस बच्चे को मोबाइल से हटा दिया जाए और उसको बेहतर फिजिकली तालीम दी जाए। स्पोर्ट्स में बच्चे बहुत कम जा रहे हैं। हरियाणा में देखिए, स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए बच्चे काफ़ी आगे जा रहे हैं। स्पोर्ट्स कोटा में उनको अच्छी नौकरी मिल रही है, अच्छी कैरियर को बिल्ड कर रहे हैं। कम से कम जो आज माँ बाप कई महीने पहले गया था, और इसमें जो फाउंडर है शाहनवाज सिद्दीकी, फारूक मंसूरी, मैं नौशाद अंसारी, इमरान अंसारी और हुस्ना असली जी जल सेवा काउंटी फाउंडेशन की अध्यक्ष है, और हमारे सहयोगी रहे इरशाद अंसारी साहब जो अंसारी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दोस्तों। और सबसे पहले जितने भी यहाँ लोग पहुंचे ऐसी गर्मी में, हम आयोजक हम बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं कि ऐसी गर्मी में भी आप यहाँ पर पहुंचे हैं। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। शायद आप भी हमारे बीच में सोने से खरे दोस्त तो अपने विचार है। भारत की इस जमीन से हम सबको प्यार है, भारत की इस जमीन से हम सबको प्यार है। मिलजुल के रहते हैं सभी, मिलजुल के रहने से ही चमन में बहार है। हम पत्रकार हैं, हम पत्रकार हैं। सर पे कफन को बांध के करते हैं अपना काम, सर पे कफन को बांध के करते हैं हम ये काम। खतरे में जान अब ये रहती है सुबह शाम, खतरे में अपनी जान ये रहती है सुबह शाम। फूलों के साथ राह में अपनी तो हार है। हम पत्रकार हैं, हम पत्रकार हैं। और एक बंद और, अपना काम अपना कलम ये दोस्तों जीने की शान है, अपना कलम ये दोस्तों जीने की शान है। सच्चाई लिखना दोस्तों अपना ईमान है। दुश्मन के लिए अपना कलम यारो धार है। हम पत्रकार हैं, हम पत्रकार हैं। और अब मैं 2 मिनट लेते हूँ कॉलेज के टीचर से जो कि मुझको पढ़ाती थी, उसी को मैं अपनी ये दुख भरी दास्तान आपके सामने पेश करता हूँ। सुनिएगा और मजा लीजिएगा। कॉलेज में जिसने मुझको MA BA पढ़ाया, तकदीर ने उसी का दुल्हा मुझे बनाया। वो जिसके हाथों मेरी होती रही पिटाई, किस्मत से आज मेरी वो बन गई लुगाई। आधार के मुताबिक 6 साल वो बड़ी थी, फूलों की सेज पर भी डंडी लिए खड़ी थी। कमरे में जब घुसा मैं बोली के लौट जाओ, लेकर मेरी इजाजत कमरे में फिर से
से आओ। मैं हुक्म के मुताबिक कमरे में फिर से आया, आते ही मैंने फौरन फिर बल्ब को बुझाया। वो फिर से बोल उठी बत्ती जरा जलाओ, 19 का पहाड़ा पढ़ के मुझे सुनाओ। वो फिर से बोल उठी बत्ती जरा जलाओ, 19 का पहाड़ा पढ़ के मुझे सुनाओ। जो काम दे रही हूँ करके उसे दिखाओ, फिर उसके बाद आकर घूंघट मेरा उठाओ। दिल में तो बज रहा था कुछ और ही नगाड़ा, ऐसे में क्या सुनाता 19 का पहाड़ा। की लाख कोशिशें पर कुछ भी सुना न पाया, इस बात पर उसे फिर गुस्सा कुछ ऐसा आया। वो ये भी भूल बैठी कि मैं हूँ उसका शौहर, कमरे को समझी कॉलेज और खुद को समझी टीचर। फिर भूत मेरा उसने कुछ इस तरह उतारा, फिर भूत मेरा उसने कुछ इस तरह उतारा। शादी की रात में भी मुर्गा बना के मारा, शादी की रात में भी मुर्गा बना के मारा। यार अपनी टीचर से इश्क जो लड़ाएगा, मेरी तरह मेरी तरह मेरी तरह वो भी फिर उसकी मार खाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। काशी में है भगवान तो मक्के में खुदा है, और कौन कहता है कि हिंदू से मुसलमान जुदा है। काशी में है भगवान तो मक्के में खुदा है, और कौन कहता है कि हिंदू से मुसलमान जुदा है। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। और बात आ जाए बुराई की यारो तो ये इंसान बुरा है। तो दोस्तों इंसान बुरा हो सकता है, और मैं बुलाना चाहूंगा एडवोकेट गौरीशंकर जी को, वो आए मंच पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट गौरीशंकर शर्मा जी मौजूद हैं, और सम्मान का ये दूसरा दौर शुरू हो चुका है। जनाब शाहनवाज सिद्दीकी साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जनाब हाजी जी और सभी लोगों से मैं कहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप सम्मान देकर सम्मानित करें। ये अवार्ड मालाएं ये नहीं है, मालाएं हैं। आ जाएं सब लोग। ये गौरीशंकर जी का स्वागत करते हुए सभी मेहमान इरशाद अंसारी साहब, शाहनवाज सिद्दीकी, आरिफ खान, आरफिल मंसूरी जी, हाजी आरफिल मंसूरी, दिलशाद साहब, जोरदार तालियों के साथ गौरीशंकर जी एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका स्वागत किया जा रहा है। आरिफ भाई भी आ जाए। श्री धर्मेंद्र सिंह पीएमजी कमांडेंट, श्री पंकज सिंह जी डिप्टी कमिश्नर जीएसटी, मिर्जा लाल जी एसपी सिंह जी, और विनय सामान्या जी। आपातकाल लागू, उस आपातकाल में हम उसके गवाह हैं, हम लोग भी उसके भुक्तभोगी रहे हैं, और उसका हजारों लोगों को जेल में डाला गया। और इस देश की जनता का कमाल है, रेल और जेल की चिंता ना करते हुए उनको मजबूर कर दिया, 1978 में फिर चुनाव करवाना पड़ा। इसी प्रकार दोस्तों आप लोगों से अपील करते हैं, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका सरकारी जो संस्थाएं हैं फिर से कन्वर्ट हो राष्ट्रीयकरण में, जिनको प्राइवेट कर दिया गया है, आप लोग चाहते हो कि आपके जो आने वाले बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी मिल सके, आप चाहते हो कि पुलिस प्रशासन आपकी बात सुने, आप चाहते हो कि आपका अच्छा स्कूल अस्पताल मिले, तो इस व्यवस्था के खिलाफ पत्रकार नहीं, आप सब लोगों को रेल और जेल में चलना होगा। जब रेल और जेल में चलोगे तब परिवर्तन आएगा। जय हिंद, जय समाज। ये जो प्रोग्राम किया गया उनका प्रारूप विचार अफ्तर, तिरछी नजर, जन सेवा क्रांति फाउंडेशन, और बहुत सारे जो है किया गया इसमें शाहनवाज सिद्दीकी साहब,
इमरान अंसारी और हमारे इस्तान अंसारी साहब जो हमारे अंसारी फाउंडेशन के सहयोगी, वो आरिफ मंसूरी साहब को एजाज से नवाजें। मैडम ने दिलवाई और शिक्षा के क्षेत्र में जी ठीक है। देखो बेटा इधर। अध्यक्ष प्राप्त कर लें, आ जाए। हमारे जितने मेहमान खसूसी हैं वो सब आप लोगों को सम्मान दे रहे हैं। नेहा क्रांति फाउंडेशन की भी काम करती हैं दोनों लोग, उनकी बेटियां। अच्छा, दोनों बेटियां उनकी क्रांति फाउंडेशन में। ठीक, बहुत अच्छी बात है। समाज सेवा के लिए काम करने वालों के साथ उनकी बेटियां भी। समायरा सेकंड क्लास, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय समायरा सेकंड क्लास की छात्रा, आ जाए, शाबाश। तो ईद के बाद शिफा आ जाए स्टेज पर। चलिए, जो बच्चों का आपका हो गया, लगा लिया, ठीक है। आप प्रोग्राम के रूहे रवा और तिरछी नगर के मुख्य संपादक फारूक मंसूरी साहब हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे फूलमालाओं से। और दूसरे सब स्वागत कर लें, अपने जो लोग स्वागत करना चाहते हैं कर लें, कोई दिक्कत नहीं। आज जो खुशी है, अपनी खुशी में अपने जज्बात को शाहनवाज शहरी साहब भी मुख्य अतिथि का इस्तकबाल कर रहे हैं गुलदस्ता लेकर। मैडम भी उनका स्वागत कर रही हैं। मैडम हो जाएगा अलग अलग से और टाइम लग जाएगा। ठीक है सर। और हो गया इस्तेमाल और आज में करा देंगे। बिल्कुल इस्तेमाल हो चुका है सभी। और बाकी लोग साइड से हो जाए, थोड़ा मंच से आगे जब बाकी लोगों को दिख जाए। जिन्होंने हमें बहुत शानदार प्रस्तुति दी है। बच्चे आ गए हैं, बच्चों को पुरस्कृत करना है। आज नवीन कुमार जी
के बीच में अपना योगदान दे रहे हैं और भारत पत्रकार रत्न अवार्ड प्राप्त करें। तो आपके थ्रू जो है लोगों को सम्मानित भी किया गया, साथ में आपको भी सम्मानित किया गया, कैसा लगा आपको? देखिए, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है कि उन्होंने इतना अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया पत्रकारों के सम्मान में। और जो पत्रकारिता है अपने आप में एक बहुत अच्छा एक प्रोफेशन है और हमारे पत्रकार भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस तरह के प्रोग्राम टाइम टू टाइम चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ेगा। मैं दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे सभी पत्रकार भाई इसी तरह अच्छा काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच। आप इतने अच्छे सीनियर ऑफिसर हैं और आपका जो है जिस तरीके से हम देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, जिस तरीके से लोग आपको देख के एक भावना होती है कि ऐसे ऑफिसर बने, ऐसे इस तरीके से हम जाएं, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो आपसे सम्मानित होंगे? देखिए, मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि अपने जो लाइफ है उसका जो असली मकसद है उसको पहचाने, कंसिस्टेंसी अपने जीवन में लेकर आए, अपने लक्ष्य बनाए, एक्शन प्लान बनाए, उन लक्ष्यों को निर्धारित करने का, पूरा करने का और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने परिवार की इज्जत का ख्याल रखें और जो जितना बेहतर उनसे समाज के लिए हो सकता है उतना करें जिससे कि हमारा समाज और हमारा राष्ट्र उन्नति करे। आजकल युवा जो है मतलब बहुत ज्यादा नशे की तरफ जा रहा है सर, इसलिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हाँ, ये इंडिविजुअली सबसे पहले तो हमारी अपनी खुद की गट फीलिंग है कि हम कितना कंट्रोल करते हैं। उसके बाद बहुत से फैक्टर्स हैं। आपका परिवार है, जो परिवार बच्चों के ऊपर कितना फोकस करता है, फिर हमारा समाज है, फिर हमारी गवर्नमेंट है कि वो भी टाइम टू टाइम ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए और बाकी चीजें करें जिससे नशे की रोकथाम हो सके। शर्मा जो कि तिहाड़ जेल के जेलर है, एक ऐसे ऑफिसर है जो कि हर समय हर प्रोग्राम में पहुंचते हैं, लोगों को संदेश देते हैं। आज भारतीय पत्रकार रत्न अवार्ड था जो कि पत्रकार दिवस के रूप में मनाया गया। आज उन्होंने लोगों को सम्मानित भी किया और जो पत्रकार लोग थे उनको भी सम्मानित किया गया और अच्छा मैसेज दिया है। देखते हैं कि जिस तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है, जो कि मंसूरी साहब ने इस प्रोग्राम को किया है और सारे पत्रकार जो टीम है वो साथ मिलकर इस प्रोग्राम को कर रही है। पत्रकारों का भी सम्मान है और जो मुख्य अतिथि आए उनका भी सम्मान है। मैं सागर इशराक, FB न्यूज, दिल्ली।